नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 30 साल की है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन ये कि प्रोडक्शन हाउस खोली है, डायरेक्शन कर रहे हैं और आगे एडिटिंग में अच्छा रहेगा, प्रोडक्शन में अच्छा रहेगा या एक्टिंग में अच्छा रहेगा, वो मुझे बताइए। अभी कुछ एक इनके गाने भी रिलीज़ होने वाले हैं, तो क्या इनके लिए ये फील्ड सही है, क्या करना चाहिए। और कुछ एनजीओ से रिलेटेड भी ये काम करना चाहते हैं, आगे जाकर जो है उस बिज़नेस में उसको आगे जो है कोई इक्विपमेंट का काम करें या समथिंग करें, उसमें सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी। देखो, इस हाथ को मैं आपको बताता हूँ कि इस हाथ में अभी शादी की भी चीज़ें हैं और हर चीज़ है, और आपकी लाइफ में क्या क्या आप सोचते हो ये वो है। ठीक है, देखो, आपकी लाइफ में आप अपनी सोच को कब कब चेंज कर रहे हो ना, वो सब कुछ यहाँ अंकित है, इस जगह अंकित है। देखो, सबसे पहले आपको आपके प्रोफेशन से रिलेटेड चीज़ों को ही बताता हूँ। देखो, समझो, ये रेखा, ये वाला जो रेखा है, ये वाली रेखा जो है 24 साल की है। ये मुड़ के जा रही है ना, ये मुड़ के जा रही, ये ऐसे जा रही है ना, ऐसे मुड़ के जा रही है। ठीक है, इट मीन्स ये 24 और ये 25 मुड़ के गई ना, 26 27। अब ये 24 वाली कहती क्या है? देखो, अगर आप अपना जॉब कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो यहाँ 24 और 25 से आपका माइंड जो है वो चेंज होगा। पहली बात, 24 और 25 से माइंड चेंज हो जाएगा आपका। और ये 27 साल के बाद ये रेखा भी मुड़ गई ना, अब ये मुड़ गई, तो अब देखो राहु अपना क्या कदम उठा रहे। ये कदम क्या उठा रहे, 27 साल से आप ना इस फील्ड की तरफ ना इनिशिएटिव लेने शुरू कर दिए। कमाया कुछ नहीं आपने, ये रेखा कमाने देगी नहीं। सर आप कैसे कह सकते हो कमाने नहीं देगी? ये देखो डिस्टर्बेंस, देखो इस एरिया पर ये सब डिस्टर्बेंस की रेखाएं खड़ी हुई हैं, ये कमाने कैसे देंगी? विदाउट एनी डिस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पहुँचना है, विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन पहुँचना है। अगर यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो वो आपको दिक्कत देंगी। अब देखो, यहाँ पर इन रेखाओं को पकड़ो, फिर आगे जाकर फिर डिस्टर्बेंस आ रही है, इट मीन्स फिर दिक्कत आएगी। माइंड लाइन पर यव का निशान, ये फिर दिक्कत देता है। और उसके अंदर आपके एफर्ट्स और ये डिस्टर्बेंस फिर दिक्कत देती है। नीचे ट्रैंगल्स, ये ट्रैंगल्स किस लिए हैं पता है? अभी आपकी शादी होनी है, छोटे छोटा प्रोजेक्ट मिलना है आपको, आपको थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा खाना है, तो उससे क्या होता है, आप खुश हो जाओगे। तो कितने साल खराब करोगे आप, वो देखो ना, आप मुद्दा तो देखो कि कितने साल खराब करोगे। अब लॉजिक समझाता हूँ आपको कि आपके हाथ में क्या चीज़ें बनी हुई। देखो, ध्यान से समझना, ये जो टाइम पीरियड है 27वां साल, ये 28 साल से कुछ स्क्वायर बनाने शुरू कर दिए। 28 साल से स्क्वायर, डिस्टर्बेंस के स्क्वायर है। ये क्या है? 28 और 29 पर ये क्या है? आप अपने कोई काम खोलना चाह रहे हो, ये उसके एफर्ट्स हैं, ये उसके एफर्ट्स हैं, ये भी डिस्टर्बेंस के साथ बने हुए हैं। जैसे ही 28वां साल ये, 29वां साल ये, अब इस पर देखो तीन तीन धारियां जो है ना, एक यूं एक यूं, ये चल रही हैं। ये क्या करती हैं? व्यक्ति को पॉजिटिव रखती हैं। अरे यार, मेरा दोस्त था, उसने कहा, ये कहा, वो कहा, ये करा, वो करा, ये वो टाइम पीरियड मिले, अरे यार मैं काम करूँगा, ये हाथ पांव मार रहे हैं, लेकिन अपने आप को पॉजिटिव रख रहे हो। ये वो रेखाएं, कमाई ज़ीरो होनी। भैया कमाई ज़ीरो होनी है तो सबसे पहले या तो ये रेखा नहीं आती, ये रेखा इस एक स्क्वायर पर बना रही है। ये स्क्वायर क्या है? आपने कोई काम शुरू कर दिया। तो यानी 27, 28, 29, तो यानी 30 साल से तो आप एक काम खोल के बैठे हुए हो ना। इस साल से आप काम खोल कर बैठे हुए हो या नहीं बैठे हुए? तो यहाँ पर एक स्क्वायर आ चुका है, ये देख लो।
अब ये राहु इस पर पूरा बलवान बैठा हुआ है, बलवान बैठा हुआ है। अब यहाँ पर ये क्या करता है, यव का एक ये यव का निशान, एक ये यव का निशान, और यहाँ पर छोटे 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 आपको अपॉर्चुनिटी और फिर नुकसान नुकसान नुकसान। ये कहाँ आकर ख़त्म हो रहा है, ये यहीं आकर ख़त्म हो रहा है। ये रेखा कहती है कि ना काम चेंज करो। अब यहाँ पर ये भी एक रेखा जो है ना 33 साल की है, और 33 साल तक यव का निशान बैठा हुआ है। अगर गलती से भी शादी करा ली, गलती से भी शादी करा ली, तो क्या होगा। देखो बीच में ये ट्रायंगल्स पड़ देख रहे हो आप, एक स्क्वायर देख रहे हो, ट्रायंगल्स बने हुए हैं, ये यूं करके यूं, ये डिस्टर्बेंस बनी है, और ऊपर जो है यव का निशान दे रखा है। ये पतली सी रेखा सूर्य पर्वत पर जो जाकर डिस्टर्बेंस दे रही है ना, शादी में भी खटास पड़ जानी है, लड़ाइयाँ हो जानी है। यानी मैंने आपकी लाइफ में 31 साल और 31 साल 11 महीने तक क्रॉस लगा दिया है। बिजनेस नहीं चलेगा, पहली बात समझ लीजिएगा, नहीं चलेगा। शादी करोगे वहाँ दिक्कतें बाद में आनी शुरू हो जाएंगी, हो सकता है इतनी दिक्कत आ जाए मायके पहुँच जाए। मेरी बात समझ रहे हो। यानी 31 साल 11 महीने तक शादी नहीं करनी है, ठीक। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक। अब बात आती है कि आप यहाँ पर तो शादी कर सकते हो भाई, मैं यहाँ पर तो ओके कह रहा हूँ, कुछ नहीं होता। ये 33वां साल जो है कुछ नहीं होता, यहाँ पर की जा सकती है। यानी अगर ये डिस्टर्बेंस को आप 32 साल तक जो है अगर बच जाओ शादी से, 32 के बाद से अगर आप 32 से लेकर 33.5 साल तक शादी आप करा सकते हैं। क्योंकि देख रहे हो यहीं से ये रेखा जो है आपकी पहले भाग्य रेखा पर टच हुई और उसके बाद ये सूर्य पर्वत पर जा रही है, जिसका इस रेखा का संबंध इस रेखा के साथ है। इट मीन्स आपकी शादी में दिक्कत आनी थी। पहली बात देखो सूर्य पर्वत पर क्यों गई, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, और आपकी फील्ड किस चीज़ से है, सूर्य से रिलेटेड है, सूर्य से रिलेटेड है ना। इट मीन्स आपने जो प्रोडक्शन लाइन पकड़ी है, ये किसका काम होता है, एक शुक्र का और एक सूर्य का, एक शुक्र का एक सूर्य का, एक शुक्र का एक सूर्य का, ठीक है। तो ये दोनों हैं, तो इट मीन्स यहां पर जो दिक्कत आएगी वो आगे पेश होगी आपकी लाइफ में, ठीक। प्रोडक्शन लाइन तो आपके लिए अच्छी है नहीं, ये तो निश्चित तौर पे बता सकता हूं। 33 साल तक तो दिक्कतें रहनी है आपकी लाइफ में। अब देखो ध्यान से समझना, ये एक कुछ स्क्वायर बनने शुरू हो रहे हैं भाई। जब यहाँ पर आपने काम शुरू के एफर्ट्स करे, ये स्क्वायर बन रहे थे, तो यहाँ तो अच्छा स्क्वायर बना हुआ है, बना हुआ है नहीं बना हुआ है, बना हुआ। ये कौन सा साल था, 33, ये कौन सा है, 34, ठीक है। देखो 34 में भी डिस्टर्बेंस है, ये देखो नुकसान होता 35 पर जी, होता नहीं होता। तो इट मीन्स मैंने 35.5 साल तक आपको कह रखा है कि क्रॉस लगा दिया है कि यहाँ तक लॉसेस हैं आपको। लेकिन इस रेखा को पकड़ लो, देखो इस रेखा को पकड़ लो, ये रेखा क्या कर रही है, इस जगह पर ज्वाइंट मारकर ये रेखा लगातार चलने की कोशिश कर रही है। अब ये रेखाएं किन रेखाओं के साथ जुड़ी है, यात्रा रेखा के साथ जुड़ी है, ये देख लो आप, यात्रा रेखा के साथ जुड़ी है। यानी अगर आप मेरे कहने पर, अगर आप 35.5 या 35 साल से कोई काम शुरू करते हो, उसमें 6 महीने का लॉसेस है, उसे चाहे डिले कर देना, कुछ कर देना, ठीक है, बट काम किया जा सकता है। यहाँ पर एक्चुअल में ये जो पीछे से रेखा आई है ना, इस स्क्वायर के पीछे निकली है, ये इंडिकेट कर रही है पार्टनरशिप के लिए। तो 35वां साल मैंने लिख दिया पार्टनरशिप से में ध्यान देना,
ध्यान देना, ठीक है, इस चीज़ को कहा है। अब क्या है आपकी लाइफ में कि ये रेखा जो है आपकी 37 साल की रेखा है, ये 37 साल की रेखा। यहाँ पर अपने आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आप करोगे, अपने प्रोजेक्ट में कुछ चेंजेस करोगे। 37वें साल, लॉसेस नहीं लिखा मैंने, मुद्दा समझ लो, लॉसेस नहीं लिखा। अब आदमी भगवान तो है नहीं, दिक्कतें तो आती ही आती हैं, लेकिन लॉसेस से बचने के लिए तो हमने पहले बता दिया ना। देखो ना, यहाँ पर ये डिस्टर्बेंस है, ये रेखा या तो पूरी चलती। अब ये रेखा क्यों आती है? दो तरीके से आती है। एक तो ये वाली रेखा जो है कोई काम करता है तो उसके लिए होती है नहीं होती है भाई। ये रेखा जो निकलती है काम से रिलेटेड चीज़ों पर निकलती है, नहीं निकलती है? निकलती है। तो इसलिए मैंने कहा था कि आपकी लाइफ में यहाँ पर भी शादी करते हो तो थोड़ा सा अपने काम में ज़्यादा फोकस रखना, और घर आओ तो इस समय तक 35.5 साल तक थोड़ा सा अपने रिलेशन को, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को बचा के चलना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बस इतना कहना चाह रहा हूँ आपको, जिसमें दोनों चीज़ें आ गई, बिजनेस भी आ गया आपका और वो भी आ गया। वैसे मैं 35 साल तक आपको नौकरी कह रहा हूँ। अब आप नौकरी सपोज़ अपनी फील्ड में नहीं करना चाहते, इस फील्ड में करना चाहते हो, तो प्रोडक्शन लाइन से हट जाओ, वहाँ से हट जाओ। अब 33 साल के बाद से आप अपनी लाइन को चेंज किया जा सकता है, ठीक है। 33 साल से आप अपनी लाइन को चेंज कर सकते हो, चाहे वो एडिटिंग हो या कुछ हो, वो की जा सकती है, उसमें चेंजेस की जा सकती है। अब यहाँ पर कोई और काम करना हो 33 के बाद से, जो चेंज करोगे उसे शुरुआती टाइम पीरियड जो है 34 पर काम करोगे तो उसमें घाटे होने की संभावनाएं पूरी हैं, जिसके कारण 35वें साल पर आपका जो है पार्टनर जो है वो हट सकता है। तो इसलिए उनसे भी ठीक ढंग से बात करनी है, और आपने भी यहाँ पर अपने अमाउंट को बचा कर चलना है। यानी मुद्दा ये आता है कि काम शुरू किया जा सकता है, लेकिन अपना पैसा मत लगाइएगा, और यहाँ पर किसी का पैसा लगवा कर आपने कंसल्टेंसी के तौर पर काम किया जा सकता है, कंसल्टेंसी के तौर पर काम किया जा सकता है। ये चीज़ समझ आ रही है? यानी आपने 35.5 साल तक इन चीज़ों पर काम फोकस किया जा सकता है। एडिटिंग हो गई आपकी, एक्टिंग को छोड़ दो, आप एक्टिंग को छोड़ दो, ठीक है, इनको छोड़ दो, एडिटिंग हो गई या कोई और चीज़ हो गई, उस पर किया जा सकता है, ठीक है। ये चीज़ समझ आई जी? आ गई। और बड़ा पैसा लगाकर काम नहीं करना 35.5 साल तक, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब फिर चलते हैं कि यहाँ पर ये 37वां साल है, ठीक है। देखो, अपनी जो 35.5 साल तक तो अपनी मैरिड लाइफ को बचाना ही बचाना है। इससे पहले मैंने कह दिया कि शादी नहीं करानी, 31 साल 11 महीने तक, 32 से 33, 33.5 तक शादी हो सकती है, उसके बाद फिर भी 35.5 साल तक बच के चलना है। और यहाँ पर काम करना हो तो इस फील्ड में किया जा सकता है, ठीक है। अब बात आती है पैसा क्या कमाया जा रहा है इस टाइम पीरियड तक? तो पैसा तो नहीं कमाया जा रहा, इतना पैसा तो नहीं कमाया जा रहा ना। नुकसान मतलब कम पैसे आए, कभी प्रोजेक्ट मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा, फ्रस्ट्रेशन होगी, उसके कारण क्या होगा कि मैरिड लाइफ ख़राब होगी। तो यानी 37 साल आपकी लाइफ में यहाँ पर आपने अपने माइंड को कुछ चेंज किया है कि क्या मुझे विदेश से संबंधित कुछ चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर वो है। अब ये जो स्क्वायर बनते हैं ना, तो ये काम तो करवाते हैं, लेकिन ये रेखा शिफ्ट की करा रही है। एक जगह पर आपने कोई काम लिया, सपोज एक आपने ऑफिस लिया, ये ऑफिस शिफ्ट करना या समथिंग करना, ये वो रेखाएं भी यहाँ पर अंकित हैं। तो यानी आपके उस काम में कुछ डिस्टरबेंस यहाँ पर भी आएगी। ये चीज़ समझ आ गई? तो यानी 38वें साल पर अगर कोई पैसों की दिक्कत आती है या कुछ आती है, चेंजिंग की दिक्कत आती है, तो ये वो है, ठीक है। अब ये जो टाइम पीरियड है 37, 38, 39 और ये है 40वां, 40 साल से कोई रेखा ऊपर से निकली है, कोई नीचे से नहीं निकली है। 40वां साल अच्छा है, कोई प्रोजेक्ट पे काम करते हो, ये आपके लिए ठीक रहेगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है मुझको, ठीक है। लेकिन
यहाँ पर ये देख रहे हो, ये भाग्य रेखा थी ना आपकी भाई, ये भाग्य रेखा थी 40 पर। यहाँ पर राहु ने अपना इम्पैक्ट भी दे दिया। ये जो है देख लो आप, डिस्टर्बेंस में आ गई, ये देखो डिस्टर्बेंस में आ गई ना। तो यानी अब मैं आपको क्या कहूँगा कि 40 साल 10 महीने, 40 साल से 40 साल 10 महीने टेक केयर, पैसों का ध्यान देना, किसी को उधार मत देना, दिया पैसा खराब। आ गई समझ जी? आ गई। अब देखो, एक रेखा ऐसे करके ऐसे घूम के गई है, घूम के गई है, घूम के गई है। यहाँ यव का निशान बनाया हुआ था, बनाया हुआ था ना। इसी टाइम पीरियड पर यहाँ डिस्टर्बेंस दे दी थी, ये देखो है। इसलिए ये ऊपर क्यों गया, यव का निशान ऊपर क्यों गया? हम सोचते हैं अरे नहीं ये तो मेरे जान पहचान वाला आदमी है, ये धोखा थोड़ा देगा। ना 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 ना, अरे ये तो तरक्की, मतलब अब पॉजिटिव रहकर आप धोखा खाओगे, पॉजिटिव रहकर। तो ये एनालिसिस में आपकी कमियों को बताया गया है कि कहाँ कहाँ संभलना है, कहाँ कहाँ संभलना है। टफ लाइफ है, आपने जो प्रोफेशन चुना है टफ प्रोफेशन चुना है, पहले बता रहा हूँ मैं, प्रोफेशन टफ है। फिर भी 40 साल से लेकर 40 साल 11 या 10 महीने तक ध्यान पूरा रखना, ध्यान पूरा रखना, नहीं तो दिक्कत आएगी। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई? ये है 41वां साल। इसके बाद से प्रॉब्लम जो है आपकी कम होनी शुरू हो रही है, कम होनी शुरू हो रही है, डेफिनेटली कम होनी शुरू हो रही है। यहाँ से मैंने ये नहीं कहा ख़त्म होनी शुरू हो रही है, मैंने कहा कम होनी शुरू हो रही है। देखो यहाँ पर एक ट्रेंगल आया हुआ है, ये ट्रेंगल है, ये एक अपॉर्चुनिटी दिलवाएगा 43 साल पर। समझ रहे हैं? 43 साल पर एक अपॉर्चुनिटी दिलवाएगा। तो आप वो कदम मत उठाना कि एक बारी जॉब करो, एक बारी बिजनेस करो, बिजनेस में घाटा फिर दोबारा जॉब, जॉब से जो है मन नहीं हटेगा फिर बिजनेस। तो ऐसा नहीं करना, एक तरफ लगना, एक तरफ। मैंने केवल आपको 35.5 साल तक लॉस कहा है, उसके बाद मैंने लॉस वर्ड यूज़ नहीं किया, दिक्कतें की हैं। तो वो तो कुछ नहीं होता ना, वो तो किया जा सकता है भाई काम। तो ये नहीं, ये काम कर दो, 35 साल से शुरू कर दो, करना हो कर दो, ठीक है। अपना काम 35 से करना हो किया जा सकता है। आ गई समझ जी? आ गई। बस इतना ध्यान रखना इस एनालिसिस का मतलब। यहाँ पर अब चलते हैं 41वां साल, 42वां साल और 43, ये आपका ठीक चला जाएगा, ठीक है, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। लेकिन 44 साल पर आपको जो है कुछ जो है बाहर की और अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं या कुछ और मिलती हैं, तो आपका माइंड उस पर भी फोकस करेगा। यानी 44 साल जो है ये भी आपका उस लेवल पर अच्छा जाएगा, ठीक है, उस लेवल पर अच्छा जाएगा। 45 साल 47 साल ये सब गुड टाइम पीरियड है आपका, ये गुड टाइम पीरियड है, ठीक है। क्यों गुड टाइम पीरियड है? इस वाले ऑफशूट ने इस ऑफशूट का साथ ले रखा है और ये रेखा ऊपर की ओर जा रही है, इसलिए यानी 45.5 से 47 साल गुड टाइम पीरियड है। 45.5 से 47 साल गुड टाइम पीरियड है, ठीक है। लेकिन माइंड लाइन को पकड़ूं, माइंड लाइन को पकड़ूं, माइंड लाइन को पकड़ते। देखो इस फोटोग्राफ में कुछ दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिखाई दे रहा, कुछ डिस्टर्बेंस है। लेकिन दूसरी फोटोग्राफ देखते हैं। देखो ये 47 साल था ना, ये 48 है, ये 49 है। वैसे तो 49 साल ठीक चल रहा है क्योंकि यहाँ ट्रायंगल बना, लेकिन इस माइंड लाइन पर ना, इस माइंड लाइन पर कुछ डिस्टर्बेंस दिख रही है जो इस फोटोग्राफ पर दिक्कत दे रही है, ठीक है। तो मैंने कहा कुछ टेंशन तो जरूर रहेगी,
ये वो इंडिकेशन मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। कुछ टेंशन तो जरूर रहेगी माइंड लाइन पर, ये इंडिकेशंस आ रहे हैं। लेकिन ये टाइम पीरियड वैसे तो ठीक है सारा, लेकिन ये रेखाएं नीचे क्यों आने लग गई भाई? यहीं से ये रेखाएं नीचे क्यों आने लग गई? यानी कुछ खर्चे और एक्सपेंडिचर यहाँ पर शो हो रहे हैं, 50, 51 और 52। ठीक है, वैसे पैसा है आपकी लाइफ में, लेकिन यहाँ पर हेल्थ इश्यूज आ चुकी हैं। ठीक है, आ रही है समझ? जी आ रही। अब यहाँ से लेकर 56 साल तक, यहाँ से लेकर 56 साल तक आपकी लाइफ में ये रहा। ठीक है, ये देखो, ये जो टाइम पीरियड है ये थोड़ा सा स्लो डाउन रहेगा, ये थोड़ा सा स्लो डाउन रहेगा, बस इस चीज़ का ध्यान रखना। यानी 56-57 साल तक स्लो डाउन है, और उसके बाद से आपने 67 ईयर्स तक आप अपनी लाइफ में कमाओगे। अच्छा, ये रेखाएं पीछे क्यों चल रही हैं? हर रेखा पीछे क्यों चल रही है? आगे क्यों नहीं निकलने चाह रही? यानी किसी के हाथ में अगर ये रेखा स्ट्रांग होती तो ये यहाँ से निकलती है, हर रेखा पीछे से क्यों निकल रही है? पार्टनरशिप में काम करेंगे हम, अकेले हम नहीं काम कर सकते हैं। दूसरा, हमें अगर ससुराल पक्ष से कोई भी बेनिफिट मिलेगा तो हम उसको स्वीकार करेंगे। इसका मतलब ये है, आप किसी के हाथ में भी देख लेना, एक रेखा जब आती है, यहाँ से रेखाएं चलती हैं, कोई काम कर रहा हो, लेकिन इनकी पीछे से चल रही हैं। ये पार्टनर ढूंढते हैं, ये कहीं ना कहीं किसी और से जो है साथ जुड़कर काम करते हैं। ठीक है, इसलिए पहला कंसर्न समझ लीजिए। ठीक है, अब क्या ये वो हाथ है जो कि बहुत ज़्यादा कमाई करने वाला है? बहुत ज़्यादा कमाई करने वाला है? जी नहीं, ये वो हाथ तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा कमाई करने वाला है। क्यों? क्योंकि इस हाथ ने जब बिना एनालिसिस के ये अपनी ज़िंदगी को कैसे अभी 30 साल तक इन्होंने ख़राब किया, ये आगे भी करेंगे, आगे भी करेंगे। ये इस प्रोफेशन को छोड़ना ही नहीं चाह रहे हैं। आप खुद सोचो, ये 33 साल था तो ये 34 साल पर ये क्या इंडिकेशन दे रही है? यहाँ पर डिस्टर्बेंस है या नहीं है? ये 35 साल पर ये डिस्टर्बेंस है या नहीं है? ये 35.5 साल तक है या नहीं है? यानी 35.5 साल तक लॉसेस यहाँ पर दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं? तो अपना टाइम वेस्ट करा या नहीं करा? एक्चुअल में करा ना करा? तो वो टाइम को कैसे सेव करूं, ये देखो ना आप, ये भी तो गलत चल रहा है यहाँ पर टाइम पीरियड, ये भी तो गलत चल रहा है। इट मीन्स आपको जॉब करनी चाहिए 35 साल तक। अगर बिजनेस करना हो तो तब भी मैंने कहा 35 साल से करो, 6 महीने कोई इन्वेस्टमेंट मत करना, लेकिन उसके बाद से धीरे धीरे चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। वरना आपकी लाइफ में एक जगह से दूसरी जगह पर चेंज करने तक की नौबत आ सकती है। देखो, मैंने कहा क्यों मैं वर्ड बोलता हूँ चेंज करने की नौबत आ सकती है। देखो, यहाँ पर एक ये रेखा ऐसे बनी है, एक रेखा ये बनी है ऐसे, ये चेंज होता है ना, ऐसे चेंज करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पर आकर आप चेंज कर लोगे अपना माइंड को 37वें साल पर, तो दिक्कतें आपकी लाइफ में ज़्यादा हैं। और यहाँ पर ये दोनों डार्क लाइन इस पर बनी है, ये आपको नुकसान पहुँचाने की ज़्यादा करती है। तो 37 साल तक आपने ज़्यादा पैसा नहीं लगाना, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ 35 साल से आप काम किया जा सकता है। और 35.5 साल तक बीबी से थोड़ा सा संभल के रहिएगा, बस इतना कहना चाह रहा हूँ। बाकी उतार चढ़ाव निश्चित, ये देखो ये प्रॉब्लम, ये देखो मैं वहीं पर रोकूंगा जहाँ जहाँ पर प्रॉब्लम्स आएंगी, मैं उसके अलावा मैं रोकूंगा ही नहीं, वहीं रोकूंगा। ठीक है, ये 44वां साल है, ये 44 से साल पर थोड़ी सी दिक्कत आएगी। ठीक है, एनीवे, ठीक। तो यहाँ पर कहाँ कहाँ दिक्कतें हैं? यव के निशान बैठे हैं, यानी राहु आपको तंग कर रहा है, कोई काम में आपको सफलता प्राप्त नहीं करने दे रहा, वो दिक्कतें ला रहा है। चाहे एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंच जाओ या 10 एनालिसिस करने वालों को दिखा दो,
निकलना वही है जो आपके हाथ में एक बारी जो चिन्ह बन गए लेफ्ट हैंड में, वो नहीं निकल सकते, चाहे ब्लेड से निकालने की कोशिश कर लो, नहीं निकलेंगे। ये निश्चित है, निश्चित है। देखो आप क्या हिम्मत हार रहे हो? देखो ध्यान से समझना, ये रेखाएं ना चलते 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 आपको एक ही फील्ड में रखने की कोशिश कर रही हैं। मैं क्यों कह रहा हूं कि 35 साल से जो भी काम करोगे उसे 34-35 से कि उसे छोड़ना मत, यही कह रहा था, यही वर्ड बोले थे। ये रेखाएं आपको, मैं इसी फील्ड में कह रहा हूं, चाहे ये एडिटिंग करो या कुछ करो, लेकिन रहो तो रहो। क्योंकि मैं सूर्य पर्वत को देख रहा हूं ना, तो सूर्य पर्वत की फॉर्मेशन ये इंडिकेट कर रही है कि मैं आपको आपकी लाइफ में, शोहरत एक अलग वर्ड होता है, लेकिन पैसों से शोहरत अलग होती है, और विजिटिंग कार्ड देकर शोहरत अलग होती है। आप समझो, विजिटिंग कार्ड है कि मैं डायरेक्टर हूँ, मैं प्रोड्यूसर हूँ, दिया तो वो अपने रिश्तेदारों में दे दिया, दोस्तों में दे दिया, कोई किसी और को दे दिया, ये कर दिया, तो उससे तो आप उन आसपास तो बन रहे हो, नो डाउट बन रहे हो। कुछ छोटे मोटे आपको ऑफर्स मिल जाएंगे, उससे आपकी ज़िंदगी क्या उस लेवल तक पहुंच पाएगी? उस लेवल के लिए ये हाथ नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, राहु बैठा हुआ है, ये देखो तंगी पूरी दे रहा है, हर चीज़ पर यव के निशान बैठे हैं। प्लीज़ इस वाली फील्ड पर इतनी सक्सेस नहीं है, चाहे जितने मर्जी आप एनालिसिस वालों को दिखा दो। वैसे तो ऐसा एनालिसिस कोई कर ही नहीं सकता है, डैम श्योर हूँ, वो तो बस उल्टी सीधी बातें बोल देंगे, सब कुछ कर देंगे। ठीक है, तरक्की का सिलसिला एक निचोड़ बता देता हूँ। तरक्की का सिलसिला जो आपका एक्चुअल में, अगर मैं कह रहा हूँ 35 साल से जो स्ट्रगल करोगे ना आप, वो रिजल्ट जरूर देगी, रिजल्ट जरूर देगी। बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि उसके बाद से रिजल्ट देना शुरू होती है। मैं भाग्य रेखा पर आ रहा हूं और मैं वहां पर आपको बताऊंगा। मैं 33 में शादी क्यों कह रहा हूं आपको, उसके पीछे बहुत लॉजिक है। देखो ये 35वां साल है, ये 34वां साल है, ये 33वां साल है। माइंड लाइन का टुकड़ा, माइंड लाइन का टुकड़ा और ये रेखाएं यहाँ पर टच है, यानी ये कोई बाहर जा रही है रेखा, नहीं जा रही ना। इन्हीं रेखाओं से ये रेखा यहाँ पर टच है, टच है, तो सूर्य पर्वत पर जा रही है, जीत जा रही है। आ रही है समझ? अगर हम यहाँ भाग्य रेखा पर जाते हैं तो भी चीज़ों को समझा जा सकता है कि इन कनेक्शन का क्या मतलब है। अब देखो मैंने क्या बोला था कि 35 पे पार्टनरशिप से रिलेटेड कुछ चीज़ें बोली थी। ये देखो 35 साल वाली रेखा यहाँ पर डिस्टर्बेंस के साथ शो हो रही है, हो रही है जी, हो रही है। अब मैंने क्या कहा था कि 35.5 साल पर आपको कुछ पैसों का नुकसान है, लेकिन 35 से किया जा सकता है आपको। यहाँ एक स्क्वायर बनाया हुआ है 35 के बाद, ये स्क्वायर बना हुआ है, ये देखो ना, यहाँ से ये रेखा बनी हुई है, नहीं बनी हुई है, बनी है ना। तो मैंने क्या कहा आपको यहाँ पर कि 35 साल पार्टनरशिप, 35.5 में छोटा सा दिक्कत, एक यव का निशान दिख रहा था, इसलिए मैंने कह दिया 35.5 साल तक नुकसान होगा। ठीक है, और फिर 36, 37 और 38 साल पे क्या बोला था आपको मैंने, पैसों की थोड़ी सी दिक्कत आएगी। और 40 साल पर अलग प्रोजेक्ट बोला था, लेकिन 40 साल से लेकर 40 साल 10 महीने तक पैसों की दिक्कत है। तो 38, 39, 40 से लेकर ये देखो लगभग 41 पर डिस्टर्बेंस आ रही है। ये भाग्य रेखा क्या बता रही है, बच सकते हो उससे। जो सा मर्जी बिजनेस कर लो, इन समय पर तो मेरे हिसाब से ही चलना पड़ेगा, वरना दिक्कत आ जाएगी, फिर मैं बता रहा हूँ। लेकिन 41 जैसे ही खत्म होता है, फिर मैंने बोला था 43 पर अपॉर्चुनिटी। देखो 41, 42, 43, ये देखो ये रेखा हल्की सी इधर नीचे उतरी हुई है, 43 पर अपॉर्चुनिटी। ठीक है, 44 पर माइंड चेंज, थोड़ी सी दिक्कत। देखो इस 44 यहाँ पर ये देखो ये काली रेखा बनी हुई है,
ये देखो ये इसी टाइम पीरियड पर क्या कहोगे, ये भगवान ने क्या क्या चीज़ें यहाँ पर अंकित कर रखी है। 44 साल। अब मैंने क्या बोला था आपको कि 45 साल 5 महीने से लेकर 47 साल गुड्स जाएगा, यही बोला था। देखो 44 ये है, ठीक है, 44 ये है, 45, 46, 47 ये बोला था। 48-49 पे बोला था कुछ दिक्कत जरूर आएगी, क्योंकि वहाँ माइंड लाइन पर कुछ राहु जरूर था। 48-49 पे डार्क हो गई रेखा। क्या हो रहा है? 50, 51, 52 पैसे के लिए अच्छा है, लेकिन हेल्थ इशू के लिए अच्छा नहीं है। ये देखो यहाँ पे हृदय रेखा टूटी हुई है। यहाँ ये क्या चक्कर है? इट मीन्स हृदय रेखा टूटी हुई है तो कुछ आघात पहुंचता है दिल पर कि अरे मेरे घर पे कोई बीमार हो गया, कुछ हो गया, ये है वो है। अरे भाई मेरे एनालिसिस को लाइटली मत लेना, मैं तो इतना ही कहना चाह रहा हूँ। अदरवाइज़ तो आपकी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव है। तो राहु का उपाय आप करो, लेकिन इस प्रोफेशन में आपको बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव लेना पड़ेगा। और मैं तो इतना कहता हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ में यात्रा, यानी यात्रा बाहर, विदेश तो जाना है आपने, वहाँ पर भी आप टिक नहीं पाओगे। आपने डेफिनेटली, आपका जब इतनी मुसीबतें आएंगी ना, तो आप विदेश की तरफ भी जाओगे। वहाँ नौकरी मिल जाए या वहाँ पर कुछ चीज़ें चल जाएँ या कुछ हो जाए, वहाँ पर भी दिक्कतें आनी है। तो वो सुन लो, वो कब है। एक 33 में आपका जो है माइंड करेगा कि विदेश में जाने के लिए। एक 37 से 39 साल, 43 साल, 49 साल, 51 साल, ये सब मैंने इन्हीं रेखाओं के कैलकुलेशन से निकाले थे। तो इन सब टाइम पीरियड पर आप वहाँ जाओगे, लेकिन वहाँ भी दिक्कतें आनी है। तो इट मीन्स आपकी लाइफ में पैसा मिलेगा, लेकिन इस एनालिसिस को आपने पॉजिटिविटी में लेना है, नेगेटिविटी में नहीं लेना। नेगेटिविटी में नहीं लेना, ठीक है। जहां दिक्कत वर्ड बोल रहा हूं ना, वो झेली जा सकती है। पैसों का नुकसान नहीं का, मैं फिर कह रहा हूं, 35 साल के बाद से मैंने पैसों का नुकसान नहीं बोला है। आप इस प्रोफेशन में जुड़ते रहो, तरक्की धीरे धीरे मिलेगी, लेकिन उसमें कुछ उतार चढ़ाव रहेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, और उसे आप आगे गैदर करते हुए चलोगे, ठीक है। और अपनी लाइफ जो है, फिर मैं कह रहा हूँ 57 साल के बाद से आपने इस तरफ देखना भी नहीं है, और आप अपनी लाइफ में जो है दूसरे बिजनेस में ही अपने बुढ़ापे तक जो है 70-72 साल तक अपनी काटनी है लाइफ, ठीक है। ये जो टाइम पीरियड्स बने हुए हैं ना, ये आपको उस तरफ देखने भी नहीं देंगे। जो था वो इसी टाइम पीरियड था, जो चीज़ करनी थी वो कर ली आपने। इनके बाद तो धीरे धीरे अपने एक जगह सेट होना शुरू कर रहे हो। तो गलतियां कर रहे हो, बस इतना कहना चाह रहा हूँ, ठीक। 35 साल तक जॉब करो और उसके बाद बिजनेस करो। बिजनेस में उतार चढ़ाव, जहाँ बोला मैंने कि लॉसेस नहीं बोला, दिक्कत बोला है, जहाँ पैसों का बचाव करना है, किसी को देना नहीं है, वहाँ पर फंस जाओगे तो उल्टे मुंह आ जाओगे, और फिर वहाँ पर लोन वगैरह और सारी चीज़ें फिर दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि ये वाला एरिया कभी ख़राब नहीं होना चाहिए। ये एरिया जब भी होता है, ये वाला लड़ाई झगड़े को भी इंडिकेट करता है, और फिर वो जो है लोन और सारी प्रॉब्लम्स भी चलती रहती है। तो आप अपनी लाइफ में याद रखना, क्रेडिट कार्ड को यूज़ कम से कम करना, और करना तो फिर बढ़ते ही रहेंगे आपके कर्जे। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। बीबी कमाई करने वाली लेना, ठीक है, वो भी तरक्की करेगी, और वो भी सारी चीज़ें जो है, बाहर की अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलनी है आपको, और आप दोनों जो हैं कमाओगे डेफिनेटली, और ससुराल पक्ष से आपको बेनिफिट मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। और आपके पास, मैं फिर कहता हूँ, प्रॉपर्टी भी होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन किसी की हेल्प के हिसाब से, और अकेले आपने काम करना नहीं, पार्टनरशिप में ही आपको फलेगा। ये लास्ट बात थी, ठीक है। आपका शुक्र देख रहे हो कितना बढ़िया है। ये शुक्र और सूर्य दोनों आपको इस फील्ड में लगा कर रखेंगे, मन नहीं हटने देंगे। कौन सा बिजनेस करना चाहिए आपको? देखो, चंद्र से रिलेटेड
और आपको अपनी लाइफ में बुध से रिलेटेड 2 बिजनेस कर लीजिएगा। एक कंसल्टेंसी का काम कर लीजिएगा, एक जो है आप जो है इक्विपमेंट का काम, मेडिसिन का काम, होलसेल का काम, सब्जी का काम, ठीक है। और इसके अलावा जो है आप दूध का, पानी का, शहद का, लॉजिस्टिक का, ठीक है, इमिग्रेशंस के काम, टूर एंड ट्रैवल्स के काम, ठीक है। और बुध के काम जो होते हैं वो कोई इंस्टीट्यूट खोलना, ठीक है। कंसल्टेंसी के अलावा जो है एक एनजीओ का काम भी जो है चंद्र पे आता है, ठीक है। वो खोल सकते हो, जो क्वेश्चन था वो खोल सकते हो। अगर आपने खोलना हो तो ये साइन जो बना हुआ था ना यहाँ पर, जो ये बना हुआ है, ये यहीं से खोला जा सकता है। लेकिन कमाई नहीं अभी होगी, लेकिन खोला जा सकता है, ठीक है। इस पर भी वर्किंग की जा सकती है आपकी लाइफ में, ठीक है। अपनी प्रॉपर्टी बनाओगे, डेफिनेटली बनाओगे। ये स्क्वायर्स बने हुए हैं, ये ट्रेंगल्स बने हुए हैं आपकी लाइफ में। आप जैसे जैसे आप आपकी उम्र बढ़ रही है ना, आप मान के चलो 45 साल से ऊपर आ रहे हो, तो आपके पास पैसा भी है, आपके पास हर चीज़ है, और आपके पास अपना घर भी होगा, सब कुछ होगा। तो ये चीज़ याद रखना, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे ही आपकी तरक्की निश्चित है, ठीक है। लेकिन 35 साल के बाद से ही धीरे धीरे होगा, ठीक। धन्यवाद।